तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? कैप्टन है तो क्या हुआ? तुम्हारी आदत ही है लोगों को पिन पॉइंट करने की। तुम शाणे हो तो मैं सौवा शाणी हूं। यूजलेस, गधा, बेवकूफ। आज बर्तन डिपार्टमेंट नहीं होगा, चल हट। हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन, मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आज के बिग बॉस रिव्यू में। आज का दिन डे 7 में क्या क्या हुआ हम आज देखेंगे। आज एक बंदी बहुत जोश में आ गई थी। सुबह होते ही पहला सीन में दिखाया गया कि प्रतीक जो है वो निशान से बात कर रहा था गार्डन एरिया में। कुछ बात हुई जो बर्तन को लेके, जो रिद्धिमा और करण की ड्यूटी थी। रिद्धिमा ने बर्तन नहीं धोए रात को क्योंकि वो बीमार थी। तो सुबह सुबह यहाँ इतनी एनर्जी कैसे आ गई? हाँ भाइयों, जो मैंने डायलॉग्स बोले वो रिद्धिमा के ही थे। रिद्धिमा सुबह सुबह एकदम जोश में आ गई थी। इतना एनर्जी कहाँ से लाती है वो? अगर इतना एनर्जी था तो बर्तन क्यों नहीं धोए? अगर रात को बीमार हुई थी तो सुबह ठीक कैसे हो गई प्रतीक से झगड़ने के लिए? हालांकि रिद्धिमा का पॉइंट सब सही थे, बट आपके पास इतना एनर्जी कहाँ से आया अगर आप रात को आप बीमार थे? तो इस पर प्रतीक ने बहुत बहस किया कि बर्तन की ड्यूटी आपको करनी चाहिए, बर्तन धोने चाहिए, यहाँ पे सब बीमार हैं। तो इस पर बहुत सारा आर्गुमेंट हुआ। तो रिद्धिमा अपना आपा को बैठी और बहुत सारी चीज़ें उसे सुना दी। मैं बर्तन की ड्यूटी नहीं करूँगी, जो करना है तुम कर लो। इस पर निशान ने कहा कि आपको आपके पार्टनर को बोलना चाहिए, अगर आप बीमार हो तो आपके पार्टनर जो है वो धो लेंगे। इस पर करण ने तुरंत कहा, हाँ मैं कर दूंगा। करण हमेशा रेडी रहते हैं सबको सपोर्ट करने लिए, यहाँ पे सिर्फ वो काम ही करने आए हैं और कुछ नहीं करने आए हैं। तो ये फर्स्ट सीन में रिद्धिमा और प्रतीक की जोरों शोरों से लड़ाई। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमने देखा बिग बॉस ने जो कल का कार्य जो है कंटिन्यू किया। इसमें कार्य का नाम था 1 2 3 स्टैचू। कल हमने देखा था कि एक टीम जो राकेश की टीम थी वो स्टैचू बनी थी और प्रतीक की टीम जो थी वो सबको टॉर्चर कर रहे थे, पानी डाल के, मिर्ची डाल के, जो भी उनको हिला सके। जितना से जितना ज़्यादा लोग हिलाएंगे वो टीम हारेगी। तो इस तरह से जो कार्य था 1 2 3 स्टैचू वो आज कंटिन्यू किया गया, जिसमें आज जो स्टैचू बने थे वो थी प्रतीक की टीम। प्रतीक, अक्षरा, निशांत, मुस्कान, करण और रिद्धिमा, ये स्टैचू बने थे। जैसे ही चालू हुआ ये कार्य, जो राकेश की टीम थी उसने बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी आज बनाया था। इन्होंने मिर्ची का जो तड़का होता है, मिर्ची का तड़का बनाया, वो नाक में इन लोग के सूंघाया। उसके बाद में कंटिन्यूस पानी डाला मुस्कान के ऊपर, कंटिन्यूस पानी डाला प्रतीक के ऊपर, जिसके वजह से ये सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने 2-3 बार गिव अप भी किया अपना मुंडी हिला के। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हिले। हालांकि गाबा ने बहुत गंदी सी चीज़ की, जो सच में की या नहीं की या वो स्ट्रैटेजी थी वो पता नहीं। गाबा ने टिश्यू पेपर लाए टॉयलेट से और सबके ऊपर रखे, कंधे पर रखे, किसी के हाथ में दिए। जो अभी ये पता नहीं है वो सच में टिश्यू पेपर थे या इन्होंने बना के लाए थे। तो ये स्ट्रेटेजी की थी जो इन लोग हिल पड़े। ऐसे पहला राउंड ख़त्म हुआ। दूसरे राउंड के शुरू होने से पहले जो बीच का टाइम होता है उसमें दिव्या, शमिता, राकेश, इनका जो है बहस हो गई स्ट्रेटेजी को लेके। तो दिव्या ने कहा कि शमिता तुम बहुत बॉसी हो गई हो, बॉसी की तरह हमें ट्रीट कर रही हो, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो शमिता भी इससे नाराज़ हो गई। राकेश भी इसमें थोड़ा थोड़ा नाराज़ दिखाई दिया शमिता के ऊपर। राकेश अलग जाके खाने लगा। तो ऐसा छोटा मोटा झगड़ा ये टीम में थी जो दिखा रही थी कि इनकी यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। शमिता से नाराज़ है दिव्या, दिव्या से नाराज़ है शमिता। शमिता और दिव्या जो है वो अच्छे प्लेयर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, एक तरह का काम करते हैं, रियलिटी शोज़ बहुत किए हैं। तो एक दूसरे के ऊपर वो हावी होना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो भी पसंद नापसंद है वो कह देते हैं। तो ये हुआ। बाद में थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में इन्होंने सबको
अच्छे से टॉर्चर किया, पानी डाला, मिर्ची पाउडर डाला। दिव्या ने और एक स्ट्रेटेजी यूज़ की, सबका सामान जो है वो पानी में फेंकने की, जिसमें हालांकि सामान नहीं था बैगों में, बट ऐसा दिखाया गया कि सामान हम लोग फेंक रहे हैं पूल, जो स्विमिंग पूल है उसमें फेंका। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी दिव्या की तरफ से आई, जिसमें रिधिमा ने अच्छा रिएक्ट किया, कंटिन्यूस वो बोलती रही उसका मेकअप का सामान क्यों फेंका जा रहा है एंड ऑल। तो इस तरह से ये जो टीम थी इन्होंने अच्छे स्ट्रेटेजी से ये कार्य जीता। बाद में जब उर्फी ने संचालन करते हुए राकेश की टीम को विजयी घोषित किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट नीचे डालना मत भूलना। कार्य के बाद जब ही कार्य ख़त्म हुआ उसके बाद में मुस्कान ने नेहा के चौके सॉरी बोला। नेहा को बोला मुझे पता होता कि इतना जलन होती है मिर्ची और ये सब चीज़ों से तो मैं शायद कभी नहीं डालती। तो मुस्कान ने नेहा को जाके माफ़ी मांगी। इसके बाद दिव्या ने राकेश से मिलकर गार्डन एरिया में निशान के सामने शमिता से नाराज़गी दिखाई। दोनों ने शमिता के बारे में बोला, अगर उस शमिता को ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ये चुप चीज़ें मिर्ची वगैरह जो भी है वो जो यूज़ करते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम है तो उसे टास्क में नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ से शमिता को प्रॉब्लम हो रही थी और शमिता ने फिर इस पर बोला दिव्या को कि तुम ग्रुप में हो, अगर तुम लाइन क्रॉस करती हो तो ग्रुप का नुकसान होता है उससे। तो ये सब चीज़ें दिव्या को पसंद नहीं आई। तो ये सब बातें दिव्या और राकेश जो है तो निशांत को ये सब बोल रहे थे। तो निशांत ने उस पर अपना छोटा मोटा ओपिनियन दिया। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि निशांत जो है इनके जो आपस में मसले है उसका फ़ायदा उठा रहा है कहीं ना कहीं। निशांत जो है बहुत शातिर दिमाग यूज़ करके गेम खेल रहा है। तो इसके बाद में बिग बॉस ने सबको बुलाया और विजेता टीम को ये पूछा गया कि आप तीनों जोड़ियों में से किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया। पहले दिव्या और जिशान ने तुरंत कहा कि हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो दिव्या को ऑब्वियसली वो हमेशा लीडरशिप चाहिए होता है उसको, तो उसने तुरंत बोल दिया मुझे बॉस लेडी बनना है, मतलब जो नॉर्मल बिग बॉस है उसमें कैप्टन बोलते हैं। तो राकेश और शमिता ने तुरंत बोला हम नॉमिनेटेड हैं, अगर हम बॉस लेडी और बॉस मैन बन जाते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, हम लोग बच जाएंगे। इस पर नेहा और बागा उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिव्या ने एक सेकेंड थोड़ा शॉक हुए और बोले कि ऐसा अगर नॉमिनेशन से बचने के लिए नेक्स्ट टाइम मैं ये सब अभी तो दे देती हूँ आपका नाम, आई एम एग्री ऑन दिस। मैं शमिता और राकेश को परफॉर्मेंस बेस पे तो नहीं, बट ऐसे में नॉमिनेशन से बचने के लिए मैं दे रही हूँ उनको कि उनका सही अच्छा था परफॉर्मेंस, बट मैं नेक्स्ट टाइम से ये सब नहीं करूँगी। जो मुझे अच्छा लगा, जिशान को सबसे ज़्यादा जो कार्य अच्छा किया था, कार्य में एफर्ट डाले थे, वो थे जिशान। तो जिशान को ये स्टैंड लेना ज़रूरी था कि मैंने अच्छा काम किया है इसमें, तो मुझे बॉस मैन बनना है, यानी कि कैप्टन बनना है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये लोग भूल रहे कि ये यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करने। हाँ, ये सब अच्छा दिखता है कि ये अच्छा एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छा है, इन्होंने इसको बचाने के लिए दे दिया, बट जो कार्य का मोटो था परफॉर्मेंस बेस पे आपको चुनना है, तो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा जिशान का था, तो उनको ये नहीं छोड़ना चाहिए था। बाकी राकेश और शमिता अभी बिग बॉस के घर में बॉस लेडी और बॉस मैन नेक्स्ट वीक के लिए बन चुके हैं। उसने अनाउंस कर दिया बॉस लेडी और बॉस मैन शमिका और राकेश है, और सब उठ के चले गए सोफ़ा पर से। जाते जाते निशान ने बोल दिया कि ये वैसे तो मैं आपको समझा दूँ ये परफॉर्मेंस बेस्ड था, आपको ये एग्री होना पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस बेस्ड था, बट ये जो डिसीजन है मुझे समझा नहीं। ऐसे जाते जाते निशान ने है जो वहाँ पे चिंगारी डाल दी। इसके बाद के सीन में बिग बॉस ने स्विगी से इन बॉस मैन और बॉस लेडी के लिए खाना भेजा, जो सिर्फ और सिर्फ
वो दोनों ही खा सकते हैं, बॉस मैन और बॉस लेडी। मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आता कि बिग बॉस खाने में भी परीक्षा क्यों लेते हैं। एटलीस्ट सबके लिए तो खाना देना चाहिए ना। तो ये एक परीक्षा भी कंटेस्टेंट को वहाँ पे देनी होती है। जैसे ही बिग बॉस ने अनाउंस किया कि ये खाना सिर्फ और सिर्फ बॉस मैन और बॉस लेडी खा सकते हैं, दिव्या का रिएक्शन आप जाके देख सकते हो। दिव्या हर चीज़ में रिएक्शन देती है, उसको हर चीज़ बुरा लगता है, उसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीतना है एट एनी कॉस्ट। इसके बाद दिव्या ने राकेश से बहुत सारी चीज़ें कही शमिका के अगेंस्ट कि ये मिर्ची का जो गेम हुआ इसको प्रॉब्लम क्या हुआ। गाइस आप समझ सकते हो कि बॉस लेडी और बॉस मैन नहीं बनने पे दिव्या बौखला उठी, उसको यहाँ पे भी मिर्ची लगी, खाना भी खाने को नहीं मिला, वहाँ पे भी मिर्ची लगी। तो ऐसा दिव्या का स्वभाव है। आगे के सीन में हमने देखा कि मुस्कान और नेहा का झगड़ा हो गया। बात छोटी सी थी दोस्तों, कुछ घंटों पहले ही मुस्कान ने नेहा से माफ़ी मांगी थी और फिर ये दूसरा झगड़ा। मुस्कान ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था, सिर्फ ये बर्तन साफ नहीं है बस यही बोला था। नेहा सीनियर है तो नेहा को भी कुछ चीज़ें झेलनी होंगी। आप रियलिटी शो में आए हो तो कुछ तो बातें सब कहेंगे ही, ऐसा नहीं कि कोई आपको कुछ कहेगा ही नहीं। तो दोस्तों जो मुस्कान ने कहा वो मुझे कुछ गलत नहीं लगा उसमें, बट नेहा जो है तुरंत भड़क उठी कि आप मुझसे सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या, मुझसे ऐसे बात मत करना आवाज़ उठा के, मुझसे आप बात ही मत करो आगे से। ऐसे करके नेहा ने इशू बड़ा कर दिया और सारे घर वालों को इकट्ठा करके बेडरूम में जाके रो के ये सब। मेरा कहना यह है इस पे कि आप एक रियलिटी शो में आए हो, आप एक सीनियर हो, आप हर समय ये नहीं बोल सकते कि हर कोई मेरी बात माने, हर कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, हर कोई मुझसे तमीज़ से बात करे। आपके घर वाले तो है नहीं है, ये तो रियलिटी शो है जहाँ पे आप आए हो, तो आपके लोग इज्जत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा उनको समझ सकते हो, समझ के लेना, थोड़ा सा उनको भी टॉलरेट करना, ये आपका भी स्वभाव होना चाहिए। ना कि हर बात पे आप इशू खड़ा करो, हर बात पे आप बड़ा बड़ा रिएक्शन दो। तो ये बात हुई। नेहा ने ऐसा करने पे दिव्या ने और बड़ा कर दिया। दिव्या ने मुस्कान का सारा सामान जो नेहा के बेड के पास था, जहाँ पे नेहा और मुस्कान जो है एक बेड शेयर करते थे, दिव्या ने सारा सामान उठा के सोफ़ा पे रख दिया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एज अ पर्सन, एज अ लेडी आप ये सब नहीं कर सकते हो। हालांकि आपको अच्छा नहीं लगा किसी का बर्ताव तो आप उससे कह सकते हो कि आप अपना सामान कहीं और लेके जाइए। आपको उठा के साइड में रखने की ज़रूरत नहीं थी। उनके पर्सनल फैमिली फ़ोटोज़ थे, पर्सनल चीज़ें थी, जो हालांकि ये जाहिर सी बात है कि उसको बुरा लगा बहुत मुस्कान को। उसके बाद सब ने अपनी अपनी टिप्पणी दी उस पर। शमिता ने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर वो सामने आती है यानी कि मुस्कान सामने आती है तो आप उस पर रिएक्शन मत दो, वहाँ से चले जाओ उठ के। दिव्या ने कहा वो बहुत गलत है। दिव्या बस मौके पे चौका मारती है और कुछ नहीं करती, उसको हर समय कोई ना कोई गलत लगता है और दूसरे को भड़काने पे लगी हुई है। मुस्कान ने शायद नेहा को बोला है कि आप गाबा को बोलो आपके बेड पे सोने को, मैं वहाँ नहीं सोऊंगी। तो नेहा को शायद ये बात बहुत बुरी लगी है। दोस्तों यहाँ पे मुस्कान का कहना जो है वो सही है और गलत भी है। मुस्कान जो है छोटी है और बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा वो डिफ्रेंशिएट करती नहीं है, तो उसने बोल दिया, कुछ सोचती नहीं समझती नहीं है। तो ये सब चीज़ पे नेहा ने बहुत सारा रिएक्ट किया है, जो मुझे रिएक्शन बहुत ज़्यादा लगा है। उतना करने की ज़रूरत नहीं थी। वो लड़की छोटी है, ना समझ है। आप हर एक बंदे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमेशा स्मार्टली खेले, स्मार्ट ही बोले। ये बिग बॉस शो है, यहाँ पे जो कंटेस्टेंट लाए जाते हैं वो दुनिया से ढूंढ ढूंढ के लाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से लाए जाते हैं। वो इसी के लिए लाया जाता है कि हर कोई जो है अलग होता है, हर एक में क्वालिटीज़ अलग होती है, हर एक का नेचर अलग होता है। अगर सेम नेचर हो तो मज़ा ही नहीं आए रियलिटी शो में। तो ये सब चीज़ें नेहा को भी समझनी चाहिए, वहाँ पे जो सीनियर एक्टर है उनको भी समझना चाहिए। हर एक बात उतनी
बड़ी नहीं होती है जितना वो बड़ा बना देते हैं। उसको लाइटली लेके समझा भी सकते हैं कि ये इंडियन शो है, हम इंडियन से, आई एम मैरिड, हम नहीं कर सकते ऐसे। सबको बता के उसका बवाल खड़ा करना और उस चीज़ को बड़ा करके एक को हमेशा टारगेट करना, ये कहाँ की अच्छी बात होती। सारा घर जो है मुस्कान के खिलाफ हो गया, सब उसे बोल रहे थे। निशान जो है वो थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं, बट वो भी अपना गेम खेल रहे हैं अच्छे से, कभी साथ दे रहे कभी नहीं दे रहे। उनका कहना सही है कि गलत चीज़ में वो साथ नहीं देंगे, बट वो जहाँ पे सही सही होता है वहाँ पे वो स्टैंड लेते हैं। प्रतीक जो है थोड़ा सा गेम में और कार्य में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। बाकी अक्षरा जो है, अक्षरा ने कार्य में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और भोजपुरी इंडस्ट्री, यूपी, बिहार को उन पे गर्व होगा, ऐसा काम किया है। उनके कमर में दर्द था फिर भी वो खड़े रहे, डटे रहे। कार्य में जो जो हुआ उन्होंने शांति से बहुत सहन किया। कार्य होते ही वो ज़मीन पे लेट जाते क्योंकि कमर में शायद बहुत ज़ोरों से उनके दर्द आ रहा था। अंदर की न्यूज़ आपको बता दूं, कल शायद ही सिडनाज आने वाले हैं, यानी कि सिद्धार्थ और शहनाज, तो वो एक ट्रीट आपको कल मिल सकती है। इसके अलावा कल करण जौहर भी रहेंगे, वीकेंड का वार होगा तो आपके लिए एक बोनस होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।